Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 मई 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो कल के दिन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ में रहने वाली है वो है बैलेंस। कल लाइफ में बैलेंस अटेन करने का मौका आपको मिलता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। कल के दिन पर अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा आप चुका पाएंगे। डेब्ट की सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, कल आपको किसी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो गिफ्ट होता है वो होता है किसी का टाइम। तो कल आपके लिए कोई अपना टाइम निकालने वाला है या आपके लिए आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए कोई इंसान एफर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास नई अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी होगी। किसी चीज को रीस्टार्ट करने का मौका आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िएगा। अपने आप को कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ईश्वर पर फेथ रखकर बस निरंतर आगे बढ़ना है। इस चीज के ऊपर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है वो ईश्वर ने ही आपके लिए भेजी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने करियर में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। कल के दिन पर उन लोगों के लिए टाइम निकालिए जो आपको सराउंड करते हैं। अपनी अप्रोच में सेंसिबल रहिएगा। आपकी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं उन्हें बहुत ही काइंडली हैंडल कीजिएगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये चैलेंज आपके लिए क्यों खड़ा हुआ है। कल के दिन पर आप थॉटफुल रहिएगा। चीज़ों को सोच समझ कर आगे लेकर जाइएगा। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा एंड वार्मथ के साथ दूसरों के साथ डील कीजिएगा। रफ डीलिंग आपके लिए घातक साबित हो सकती है। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो आपको फल मिल रहा है वो उतना नहीं है। देखिए, आपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका फल तो कल के दिन पर मिलेगा, लेकिन कल के दिन पर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको कल ही कल में मिलेगा ऐसा नहीं है। अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा। ठीक है, अननेसेसरली खुद को टेंशन की स्थिति में मत लेकर आइए। आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मैं कहूंगी टाइम से जल्दी आप चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी इस एनर्जी पर आपको खुद कंट्रोल करना है। कल के दिन पर जिस चीज की आप इतने दिनों से शुरुआत कर रहे थे और उस शुरुआत को करते करते आपको एक रफ एनर्जी एक्सपीरियंस करनी पड़ रही थी, वो रफ एनर्जीज कल खत्म होने वाली है। अपनी लाइफ का चार्ज कल आप अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर एक सिचुएशन को बहुत डीपली समझ पाएंगे।
हर सिचुएशन के सच को समझ पाएंगे। आपके लिए जो चैलेंज भरी बिगनिंग थी वो चैलेंज खत्म हो गए हैं। जिस चीज की शुरुआत आप करना चाह रहे थे, अब उस चीज की शुरुआत बहुत स्मूथली होगी। यहाँ पर 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, आपकी विश कल के दिन पर कोई पूरी हो सकती है। शायद किसी चीज की वजह से आपने अपने आप को इमोशनली ड्रेन होता हुआ पाया है। कल आपको वो इमोशंस जीने का मौका मिलेगा। आपके जो कंसर्न्स हैं, जो आपकी टेंशन है, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको जिंदगी जीने का कल से मजा आने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर इल्यूजन की एनर्जी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, बिकॉज जब जिंदगी में सब कुछ स्मूथ होना शुरू हो जाता है ना, तो डाउट होना शुरू होता है कि जो चीजें सही हो रही हैं, क्या वो वाकई सही हो रही हैं, या अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ होने वाला है। लेकिन आपको अगर कोई भी डिसीजन बनाना है, उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचने की जरूरत है। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? आप अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, आपने अगर वो किया तो वो हो जाएगा। ये एनर्जी से आपको कल खुद को बाहर रखने की जरूरत है। ठीक है? अगर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गए हैं, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिए, किसी से एडवाइस ले लीजिए। सामने वाला पर्सन आपको सही एडवाइस देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर जो अननेसेसरली आपको टेंशन लगी हुई थी, वो टेंशन खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो स्लीपलेस नाइट्स आप गो थ्रू कर रहे थे, अब आपके स्लीपिंग पैटर्न में एक अच्छा बदलाव होगा। कल के दिन पर आप सेल्फ सेटिस्फाइड एनर्जीज के अंदर एंटर कर पाएंगे। कल के दिन पर मुझे आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। अपने बारे में सोचना कोई बुराई नहीं है। कल के दिन पर आप एक्सट्रीमिटीज में भी ऑपरेट करने वाले हैं। या तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, या किसी के साथ बिल्कुल ही डिटैच हो जाएंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं, या फिर बहुत ज्यादा सेव करने वाले हैं। एक्सट्रीमिटीज में ऑपरेट करना कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है? ग्रे जोन भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जोन में हमेशा ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बीच में ग्रे जोन भी होता है। मॉडरेशन में चलिएगा। ठीक है? और उन लोगों की मदद कीजिएगा जो लोग आपसे कल मदद मांगने आएंगे। बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है, जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वो लोग शायद कल आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं। उन लोगों की आपको हेल्प करनी है। आइए जानते हैं एंजल्स कल के दिन पर आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए? आइए जानते हैं एंजल्स आपको कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल आपके सामने हर एक चीज की सच्चाई होगी। अगर सच्चाई को भी झुटलाते जाएंगे तो इल्यूजन की एनर्जीज को आप खुद इनवाइट करने वाले हैं। और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड इज रैबिट स्पिरिट का कार्ड है। आपके लिए एक लकी टाइम शुरू हो रहा है, इस टाइम का भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है? और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्राउन बियर स्पिरिट का कार्ड है। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए। अपने आप को काम में इतना बिजी मत रखिए कि अपनी सेल्फ जो आपकी नीड्स हैं वो भी आपकी नीड्स खत्म हो जाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बीटल स्पिरिट, स्क्रैप बीटल स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, अब उस चीज का फल भी मिलेगा। और आप ना अपनी लाइफ को जिस तरह से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को चैनलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है? तो ये एनर्जीज हैं कल के दिन के लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। साबुत मूंगी की दाल होती है ग्रीन वाली, आपको उसका दान करना है। आप गाय को हरा चारा खिलाइए। हरे कपड़े का आप दान कर सकते हैं। ठीक है? और कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना करना मत भूलिएगा। सुबह नहा धोकर आप गणेश जी की आराधना कीजिएगा। गणेश जी की फोटो पर आप तिलक लगाइएगा। गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर परिवार में जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट हैं, गणेश जी उन संकटों को हर लें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणेश जी को कल लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए, उन्हें ध्रुवा अर्पित कीजिए।
और गणेश जी से उनकी कृपा मांगिए। गणेश जी अपनी कृपा आप पर और अपने आपके पूरे परिवार पर जरूर बरसाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर घर में गणेश जी की मूर्ति आपने लगाई है तो आपके घर के अंदर वाली साइड को गणेश जी का मुंह होना चाहिए। मतलब मैंने कई घरों में देखा है कि गणेश जी की फोटो बाहर लगाई हुई है और उनकी पीठ आपके घर की तरफ है। उस घर से दरिद्रता कभी भी नहीं जाती है। अगर आप गणेश जी की फोटो को दरवाजे पर लगाना चाहते हैं तो मुंह अंदर की तरफ करके लगाइए, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो अकेले सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं की जाती है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, ठीक है। कल के दिन पर आप दुर्गा शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो पाठ करना आता है आप तभी करेंगे, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है वो श्रापित है। शिव जी के मंत्रों से दुर्गा सप्तशती को खोला जाता है और बंद किया जाता है। अगर आपको ये प्रोसेस आता है आप तभी कीजिए, अगर नहीं आता है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है। आप कल मॉर्निंग में गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर ही कीजिएगा, ठीक है। प्रथम पूजनीय होते हैं गणेश जी, उनकी पूजा करने के बाद ही आपका दिन आरंभ होना चाहिए। ये तो आपका डेली की प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ठीक है। एंड कल के दिन पर आपको अगर इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, या फिर अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित ने ये चीज कही है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का कोई दोष है, तो आप कल के दिन पर जो चिड़िया है उनके लिए 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा रखिए। छत पर रखना चाहते हैं छत पर रख सकते हैं, छत अवेलेबल अगर नहीं है तो आप पार्क में रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है ये काम करते हुए भी कि आप अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। आपको कांच के बर्तन में नहीं रखना है, स्टील के बर्तन में नहीं रखना है, क्योंकि इससे जो पक्षी हैं उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो भला करने चले हैं, कहीं कोई कर्म गलत ही ना कर बैठिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कल के दिन पर जब मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेट नहीं करना है। जिनको राहु का दोष होता है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घिरे रहेंगे, आपकी इल्यूजन की एनर्जीज कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। तो रात को सोने से पहले मोबाइल फोन्स मत यूज कीजिए। राहु की एनर्जी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। स्लीपलेस नाइट्स का कई बार यही कारण होता है, ठीक है। अगर आपने फोन यूज कर भी लिया है, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए उसके बाद सो जाइए, ठीक है, ताकि वो एनर्जीज सही हो जाए। अगर राहु का इफेक्ट फिर भी बहुत ज्यादा है तो कल के दिन पर रात को 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं आप। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये जाप कर सकते हैं, ठीक है। और कल के दिन पर आपको एक चीज और का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके थ्रोट चक्रा की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप एक ओम का जाप कल के दिन पर जरूर कीजिए। हरे रंग के कपड़े डालिए। अगर कोई पर्सन आपकी बात नहीं सुनता है, वो आपकी वाणी को पकड़ ही नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में जब आप बात करते हैं आपकी बात अनसुनी होती है, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा वीक है, इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा वीक है। तो उसके लिए आप हरे रंग के कपड़े डालिए, ओम का जाप कीजिए कल के दिन पर, और हरे रंग की पत्तेदार कोई जो सब्जी है वो खाइए। उससे बुध ग्रह स्ट्रांग होता है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।